हाँ तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज हम शुरू करने वाले हैं सम संख्याएं। क्या होती है सम संख्याएं, अच्छे समझेंगे। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल आग लगा देंगे। कोई भी टॉपिक कहीं से भी छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपको और अच्छे समझाने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं। क्या होती है सम संख्याएं। तो आप लोगों को अच्छे से ये पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, सम संख्याएं। आज उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कटती हैं, क्या क्या हो जाता है इसमें। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें ही हम सम संख्याएं कहते हैं। तो 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या हुआ, अब इसी को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने लिया 2 को हम क्या करते हैं, इससे विभाजित करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 1 जा 2, एक बार में कट गया। इसका मतलब ये पूरी तरह से कट गया, इसीलिए ये क्या है, हमारा सम संख्या है। फिर हम देखेंगे अगर हम ले लेते हैं 3 और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 ज़्यादा हो गया 3 से और 2 छोटा है। इसका मतलब 3 पूरी तरह से इससे नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 3 जो है हमारा सम संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, पहचान समझ में आई। अगर हम इसको काटना भी चाहें तो ये दशमलव में कटेगा। 2 1 जा 2, फिर 1 बच गया, फिर दशमलव लगाएंगे, उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 5 जा 10। तो ये 1.5 बार में कटा। चूंकि ये कटा तो लेकिन पॉइंट लग गया और पूरी तरह से नहीं कटा, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये सम संख्या नहीं है। आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आने लगा होगा। चलिए एक संख्या और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 24। यदि इसको हम 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार में कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए 12 बार में पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बार में पूरी तरह से कटने का मतलब हुआ कि ये सम संख्या है। यदि हम ले लें 25 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 25 कितनी बार में कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब बचा कितना, एक बच गया। अब 2 के पहाड़ा में 1 आएगा ही नहीं, इसीलिए ये संख्या क्या होगी, सम संख्या नहीं होगी। तो जिन संख्याओं में शेष बच जाता है, जिन संख्याओं में शेष बच जाएगा उन्हीं संख्याओं को हम सम संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब सम संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, इसके थोड़े से एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं। जैसे हमने लिखा है 0 2 4 6 8 12 100। इस तरह कोई भी संख्या लेंगे वो संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं कि हमने आज तक हमेशा जब पढ़ा था कि 2 4 6 8 ऐसे ही हमने पढ़ा था, लेकिन हमने यहाँ पर 0 को भी लिख रखा है। तो क्या 0 हमारी सम संख्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कैसे ये 0 हमारी सम संख्या होगी। तो हमने हमेशा से देखा है कि 0 नहीं, हमने मान लीजिए कि यहाँ पर 0 लिया तो जो सम संख्या होती हैं वो देखो देखने पर लग रहा है कि वो 2 की पूर्ण गुणज भी होती हैं। जैसे 2 हमने लिखा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 2 की गुणा भी हैं। चाहे जो संख्या लिखेंगे वो 2 से गुणा भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब 0 भी 2 का पूर्ण गुणज है ना। जैसे हम जो करते हैं 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो एक बार गुणा किए तो जो आया हमने लिख दिया। तो 2 में हमने जो गुणा किया 0 का, जो आया हमने लिख दिया। तो इसका मतलब ये गुणज भी है। और हम देखते हैं कि ये जो कट भी जाना चाहिए, तो हम देखते हैं कि क्या पूरा पूरा कटता है। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। उत्तर भी इसका कितना आएगा, 0। जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि 2 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा रहे थे, 2 1 जा 2, तो 2 कट गया था। इसी प्रकार हमने यहाँ भी काटा है, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा है और 0 जो है हमारा कट के 0 आ गया है। इसका मतलब ये भाग भी हो जा रहा है, गुणा भी हो जा रहा है। इसका मतलब सम संख्या ये हमारा है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 0 हमारी सम संख्या होती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि सम संख्याओं को हम पहचाने कैसे। छोटी संख्या है तो मान लीजिए हम तो पता है, याद कर लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या है तो कैसे पहचानेंगे वो सम संख्या है या नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वे संख्याएं हमारी 2 से कट जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिएगा, कहीं नहीं जाना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद जाना है। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं वे संख्याएं जो 2 से
कट जाती हैं, 0 2 4 6 8 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमने यहाँ पर लिखा 6 हमारा क्या है इसमें आया है, इसका मतलब क्या है 6 हमारा 2 से कट जाएगा। और देखते हैं 42 में देखिए 2 लास्ट में है, इसका मतलब जो ये पहले वाले यानी वंश वाले स्थान पे आता है उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो 2 आया है, हमने यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये हमारी सम संख्या है। यहाँ पर भी 2 आया है, भी हमारी सम संख्या है। यहाँ पर भी 2 आया है, भी हमारी सम संख्या है। यहाँ पर देखो लास्ट में 0 आया है, तो हमको वंश वाली संख्या से काम है, लास्ट वाली संख्या से काम है, तो ये हमारी क्या है 0, इसका मतलब यहाँ पर 0 दिया हुआ है, सम संख्या है। फिर हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या है। मतलब कोई भी संख्या लेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या लेंगे, तुरंत हम उसको बता देंगे। बस लास्ट में देखेंगे वंश वाले प्लेस पर क्या वहाँ पर 0 2 4 6 8 है, बस इतना याद रखना है, 2 संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। फिर हम देखते हैं कुछ, अब आप लोग यहाँ पर अपने पहले से समझ लीजिए, उसके बाद हम पूछते हैं क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए। हमारा 31 जो हमारा लिखा हुआ है, क्या हमारी ये सम संख्या है? देखते हैं यहाँ पर लास्ट में 1 है और 1 होने पर ये हमारी क्या है, सम संख्या नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 96 है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब 6 होने के कारण ये हमारी सम संख्या है। फिर यहाँ पर देखेंगे 47 है, लास्ट में 7 है, 7 होने के कारण हमारी सम संख्या नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लास्ट में 1 है, इसका मतलब ये भी हमारी सम संख्या नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये हमारी सम संख्या है। फिर यहाँ पर देखेंगे कितनी बड़ी हमने संख्या लिख रखी है, लेकिन लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहाँ पर हमने 2 लिख रखा है, इसका मतलब हमारी सम संख्या ये है। मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस उसके लास्ट में देख लेना है कि 0 2 4 6 8 है या नहीं है, तुरंत देख के बता देंगे कि हमारी सम संख्या होगी या नहीं होगी। हाँ तो बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं। यदि आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल दिल थाम के पढ़ा करें। बिल्कुल कोई भी समस्या होती है, कहीं से कोई भी डाउट होता है तो फटाफट से कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।